समझ सकते हैं कि बेटी से आपके मुख्यमंत्री जी डर गए तो ये मुख्यमंत्री जी कितने कमजोर हो सकते हैं, कितने कार हो सकते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, मुख्यमंत्री जी, ये मिथिला की धरती है, ये मधुबनी की धरती है और ये सीता की धरती है। और अब सीता की धरती पे आते हैं और उस वही की बेटी को आप हिरासत में बंद करवा देते हैं, तो ये कितना बड़ा तनाशाह हुआ, ये उनको जवाब देने की जरूरत है। लेकिन जवाब देगा कौन? जवाब देगी यहाँ की जनता, जवाब देगी यहाँ की जनता। आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव गरीब के लिए, युवाओं के लिए, शोषित वंचितों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये जो एनडीए की सरकार है उन पे लगी हुई है, कभी ईडी की छापा तो कभी इनकम टैक्स की छापा। और ऐसा नहीं, उनसे जुड़े जो नेता है उन पे भी ये छापामारी करवा रहे हैं। कभी सुने हैं कि भाजपा के किसी नेता के घर पे ईडी का छापा पड़ा है? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी गुलामी करते हैं, वो उनकी चापलूसी करते हैं, उन पे छापा नहीं पड़ेगा। अरे छापा पड़वाना है तो ये संजय झा के घर पे छापा क्यों नहीं पड़ता है? इनको कहां से इतना प्रॉपर्टी, इतना पैसा कहां से आया? कोई देगा जवाब? नहीं देगा जवाब, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उन्हीं का है। मधुबनी जिला के जो डीएम है और जो एसपी है, अगर सही मायने में वो काम करते, इस बेटी को अरेस्ट करके जेल में नहीं बंद करते, वो नीतीश कुमार जी को खुश करने के लिए इस बेटी को बंद कर देते। बताइए तो, हम क्रिमिनल हैं, हम अपराधी हैं। 24 घंटा के अंदर में मेरे कॉल सीडीआर मेरा निकाला गया, मेरे से जितने लोग बात किए थे उन सभी को टॉर्चर किया गया, मेरे परिवार को टॉर्चर किया। हम क्या कर दिए थे? कोई क्राइम कर दिए थे क्या? बिना कोई क्राइम के, बिना कोई नोटिस के हमको 48 घंटा से ऊपर हमको बंद करके रखा गया। बताइए, ये तानाशाह नहीं है तो क्या है? अरे नीतीश कुमार जी, आप तो बेटी की बात करते हैं ना कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ तो रही है, लेकिन बेटी बच कहाँ रही है? बेटी बच कहाँ रही है? आपको पता था नीतीश कुमार जी कि आप मधुबनी आइएगा और आपका विरोध तो जरूर होगा। और विरोध कौन करेगी? तो प्रिया राज करेगी। प्रिया राज को पता है कि मधुबनी में कितना दारू बिकता है, तो हम आपको जाके बताते, तो इसीलिए उनकी प्रशासन हमें पहले ही हिरासत में ले लिए। हमको पता है कि मधुबनी में भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है, तो हम उसका पोल खोलते। तो नीतीश कुमार के जितने पदाधिकारी हैं वो नहीं चाह रहे थे कि उनका पोल खुले, तो इसीलिए बंद कर दिए। अब लोकतंत्र बचा हुआ है? अरे लोकतंत्र में तो लोकतंत्र खतरे में है। अब तो बोलने की आजादी नहीं है, अब तो चलने की आजादी नहीं है। अगर आप बोलिएगा तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार जी, अब सुन लीजिए, अब वो दौर नहीं रहा कि आप हमें बोलने नहीं दीजिएगा और आप हमें चलने नहीं दीजिएगा। अब वो दौर आपका खत्म हो गया है और ये आज का दौर है। और आज के दौर में हम बोलेंगे भी और लड़ेंगे भी, और जो चीज आप हमें नहीं दीजिएगा वो छीन के भी ले लेंगे। ये आप समझ लीजिए, ये एक बेटी की ललकार है। तो मैं आप सभी से भी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, हरलाखी से आई हूँ, 70 किलोमीटर दूर से आई हूँ, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। अगर यहाँ के लोग, यहाँ की जनता अगर जागरूक नहीं होती है तो आने वाला जो हमारा भविष्य होगा वो खत्म हो जाएगा। अरे भाई, ना कोई पढ़ने देगा, ना कोई लिखने देगा, और ना ही आपको कोई नौकरी करने देगा। वो समझ लीजिए, अब वो दौर नहीं रहा कि 5 किलो अनाज पे हम बिक जाएंगे। हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए।
कि अब